साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। आप दो भाई हैं, ऐसे में सारी प्रॉपर्टी किसी एक के नाम करना ये ठीक नहीं है। वकील साहब, आपसे जितना कहा है ना, आप बस उतना ही कीजिए। पर ये गलत है खन्ना साहब। वकील साहब, क्या गलत है और क्या सही है मुझे पता है। आपको और पैसा लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है ना? जितना कहा है, जमीन एक के ही नाम होगी। ठीक है। करत वचन सुन प्रजाजन, पुलत उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा, हे रघुकुल के नाथ। तुम रामायण पढ़ते रहो। तो तुम्हें पता है भरत और राम जी का मिलन हो रहा है। तुम यहाँ भरत मिलाप पढ़ो और वहाँ भैया ने अयोध्या बेच दी है। कुछ भी बोलती रहती हो। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। भैया ने वकील को बुलाया था घर में और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। ऐसा ना हो कि हम दोनों को घर से निकाल दें और हम भीख मांगने को मजबूर हो जाएं। मैं भैया से बात करता हूँ। भैया से बात करता हूँ। इतने अच्छे होते आपके भैया तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करते क्या? कुछ तो करना पड़ेगा इनका। और हम कर भी क्या सकते हैं? खाने में जहर मिला देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम पागल हो गई हो? क्यों पागल हो गई हूँ मैं? सही तो बोल रही हूँ। अरे पागल औरत, अगर तुमने भैया के खाने में जहर मिलाया और उसके बाद भैया मर गए, वही तो चाहिए ना हमको। हाँ, और उसके बाद जब पुलिस आएगी और पोस्टमार्टम होगा ना, तो पता चल जाएगा कि कल जहर दे के मारा गया है। तुम भी जेल में जाओगी और मैं भी जेल में जाऊंगा। ये तो सही कह रहे हो आप। भैया दूध पीजिए। ठीक है, रख दो, मैं पी लूंगा। और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, दवाई वाई तो मैंने ले ही ली है। मैं भी थोड़ी देर में ले लूंगा। है, पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अभी पी लूंगा बेटा। तुम अपना काम आराम से कर लो। ये क्या हो रहा है? नींद आने लगी। अरे बाप रे बाप, अरे अब तो चलिए। करना जरूरी है। चलो। उठ गए तो? अरे दवाइयाँ खिलाइए, नहीं उठेंगे। मैं पैर पकड़ती हूँ। चलो, तकिया लेके चलो। तो गोवा चले घूमने? अरे मैं गोवा घूम के आ गई हूँ। कहीं विदेश विदेश ले चलो तो जानू। अच्छा, विदेश जाओगी? और तो विदेश भी घुमा देंगे। एक नौकर भी रख लो, देखो तो कोई है दरवाजे पे। कौन? मैं एडवोकेट प्रियांशु। एडवोकेट है? आइए आइए वकील साहब। कैसे हैं? बस बढ़िया, बैठिए। भाई साहब का पता चला? कैसे एकदम से कुछ मतलब बीमार वगैरह चल रहे थे क्या? पता नहीं एकदम से क्या हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। हाँ, अच्छे खासे मतलब बातचीत कर रहे थे, सब चीज़ें।
ये तो भगवान ही जाने। हाँ ये तो है खैर। वैसे मैं आपको कॉल करने वाला ही था। जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि अब भैया तो रहे नहीं, जी तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका इकलौता वारिस तो मैं ही हूँ। अगर ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करा देते। लेकिन ये प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की ज़रूरत क्या है? ये तो पहले से ही आपके नाम पे है। मेरे नाम पे? क्या ये कब हुआ? हाँ कुछ दिन पहले खन्ना साहब ने मुझे अपने पास बुलाया था। आप अपनी सारी प्रॉपर्टी छोटे भाई के नाम कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ रख लीजिए। वकील साहब क्या है ना, किशोर अब बड़ा हो गया है और उसकी शादी भी हो गई है। कल को उसके बच्चे भी होंगे, तो मुझसे ज्यादा जरूरत ना किशोर को है। वो तो बात खन्ना साहब ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे दो भाई हैं तो प्रॉपर्टी भी दो के नाम होनी चाहिए। और वैसे भी आपने तो अपने सौतेले भाई के लिए इतना किया है, कोई अपने सगे भाई के लिए भी नहीं करता। वकील साहब, शब्द वापस लो आप अपने। किशोर मेरा भाई नहीं, बेटे की तरह पाला है, बेटा है मेरा। और आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? अरे वकील साहब, अगर मेरे मरने से ना मेरे किशोर का कुछ लाभ होता है ना मेरे बेटे का, तो मैं अभी मरना पसंद करूंगा। और वकील साहब आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी? और उन्होंने मुझसे बोला सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं। बल्कि मैंने उनको समझाया भी कि आप दो भाई हैं, प्रॉपर्टी दोनों के नाम होनी चाहिए, लेकिन वो एक नहीं माने। खैर कोई बात नहीं, ये लीजिए अपनी प्रॉपर्टी के कागजात। बाकी मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंखों देखा या कानों सुना ही सच होता है। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी झूठ होता है।